सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, ज्ञान का सागर शिव बाबा ज्योति बिंदु आज हम बच्चों को कह रहे हैं, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएगी। बाबा कहते हैं, सर्विस करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल। शिव भगवान उवाच मीठे शालिग्रामों या रूहानी बच्चों प्रति। यह तो बच्चे समझते हैं, हम सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म के थे। तो यह याद रखना है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को तो बहुत मानते हैं, परंतु देवता धर्म के बदले हिंदू नाम रख दिया है। तुम जानते हो हम आदि सनातन कौन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते यह बने हैं। यह भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान कोई देहधारी मनुष्य नहीं है और सबको अपनी अपनी देह है। शिव बाबा को कहा जाता है विदेही। उनको अपनी देह नहीं है और सबको अपनी देह है। तो अपने को भी ऐसा विदेही समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं, यह ड्रामा कैसा बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह देवी देवता धर्म ही पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी आश्रम नहीं है। तुम जानते हो अभी हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हिंदू नाम तो अभी रखा है, आदि सनातन हिंदू धर्म तो है नहीं। बाबा ने बहुत बार कहा है, आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ, बोलो इसमें लिखो आदि सनातन देवी देवता पवित्र धर्म के हो या हिंदू धर्म के हो, तो उनको 84 जन्म का मालूम पड़े। यह नॉलेज तो बहुत सहज है। अब बाप कहते हैं, यह काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसको जीतो। विष के लिए देखो कितना तंग करते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उसको जीतना है। अब इस समय कितने ढेर मनुष्य है दुनिया में, तुम एक एक को कहां तक समझाएंगे। एक को समझाते हो तो दूसरा कहता है जादू है, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं आदि सनातन धर्म वालों को समझाओ। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। तुम समझा तो हो इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, मनुष्य से देवता कैसे बने। जरूर अंतिम जन्म होगा, 84 जन्म पूरे कर फिर यह बने। जिनको सर्विस का शौक है वो तो इसमें लगे रहते हैं और सब तरफ से मोह आदि टूट जाता है। हम इन आंखों से जो कुछ देखते हैं इनको भूलना है, जैसे कि देखते ही नहीं। सी नो इविल, डू नो इविल, हियर नो इविल। मनुष्य तो बंदरों का चित्र बना देते हैं, समझते कुछ नहीं। बच्चियां कितनी मेहनत करती हैं, बाबा उन्हें ऑफरिंग देते हैं जो समझा कर लायक बनाती है। प्राइज भी उन्हों को ही मिलती है जो काम करके दिखाते हैं। तुम जानते हो
बाबा हमको कितनी प्राइज देंगे? पहला नंबर है सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज, सेकंड नंबर है चंद्रवंशी की प्राइज। नंबरवार तो होते ही हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र भी कितने वेट बनाए हैं। अब बाप समझाते हैं, इन शास्त्र पढ़ने, यज्ञ तप करने से मेरे से कोई मिलता नहीं है। दिन प्रतिदिन कितने पाप आत्मा बनते जाते हैं, पुण्य आत्मा कोई बन ना सके। बाप ही आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। एक है हद का दान पुण्य, दूसरा है बेहद का। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप सतचित आनंद स्वरूप हूं, ज्ञान का सागर हूं। अब ज्ञान सागर ऊपर बैठा रहेगा क्या? जरूर कभी आकर ज्ञान दिया होगा। ज्ञान की चीज है, ज्ञान वो चीज है, यह भी किसी को मालूम नहीं है ज्ञान क्या चीज है। अब आप कहते हैं, मैं तुमको पढ़ाने आता हूं तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करना है। कोई ना कोई पॉइंट जरूर अच्छी मिलेगी। मुरली नहीं पढ़ेंगे तो जरूर पॉइंट मिस होगी। अथाह पॉइंट से यह भी तुमको समझाना है कि तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी कितने ढेर धर्म हैं, फिर हिस्ट्री मस्ट रिपीट होती है। यह चढ़ने और उतरने की सीढ़ी है। जैसे जिनको हुक्म दिया, सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तुम सब जिन हो ना, 84 की सीढ़ी चढ़ते हो फिर उतरते हो। कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक को कितना पाठ बजाना होता है। बच्चों को तो बड़ा वंडर लगता है। तुमको बेहद के नाटक की पूरी पहचान मिली है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को अभी तुम ही जानते हो। कोई भी मनुष्य नहीं जान सकते हैं। सतयुग में किसके मुख द्वारा कोई भी कुवचन नहीं निकलते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो हूं ही गरीब निवास। यह पिछाड़ी को समझेंगे जब टू लेट हो जाते हैं। अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है। स्वीट घर और स्वीट राजाई बुद्धि में याद है। बाप कहते हैं, अब शांति धाम सुख धाम में जाना है। तुमने जो पाठ बजाया वो बुद्धि में तो आता है ना। और सब मरे पड़े हैं सिवाय तुम ब्राह्मणों के। ब्राह्मण ही खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण ही स्वदेवता बनते हैं। यह एक धर्म स्थापना हो रहा है। और धर्म कैसे स्थापना होते हैं यह भी बुद्धि में है। समझाने वाला एक बाप है। ऐसे एक बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। धंधा आदि भले करो, सिर्फ पवित्र बनो। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है, सर्विस करके दिखाना है, मोह की रगे तोड़ देनी है। ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करना है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भवो। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे पावर नामी ग्रामी साइलेंस की शक्ति से हो जाए। सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। वो दिन भी आनी है।
साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात भाव की प्रत्यक्षता। साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबका जीवन। हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएगी। ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी। सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं बाप समान विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। मुरली की और गहरी रीति से चिंतन करते हुए बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।